हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेहोप और लिसा मिसेस जेहन को काय की सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे देखकर मिसेस जेहन बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेहोप और लिसा मिसेस जेहन को संभालने लगते हैं, उन्हें सहारा देने लगते हैं। मिसेस जेहन बहुत ज़्यादा सैड थी और रो रही थी कि जिस इंसान से उन्होंने इतना प्यार किया और वो उन्हें ऐसे चीट कर रहा है, ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। जेहोप और लिसा उन्हें दिलासा दे रहे थे और दूसरी साइड काय ते के करीब आने लगते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, पर अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए वो काय से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। तभी काय उनके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए ते को पीछे काउच की तरफ लेके चले जाते हैं और जैसे ही वो उन्हें पीछे पुश करते हैं, ते का बैलेंस नहीं रहता है, वो तुरंत ही काउच पे गिर जाते हैं। काय जैसे ही उनके ऊपर झुकने लगते हैं, ते अपने दोनों हाथों से काय को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहते हैं, ये सब यहाँ क्यों कर रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई हमें देखे और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। और वो ये कहकर काय को थोड़ा सा अपने से दूर कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं। काय उनके बात सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय को लगता है यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है। तभी ते उनको हटाते हुए खड़े होते हैं काउच से और कहते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर वो ओल्ड लेडी मिसेस जॉन आ गई तो। तभी काय हंसते हुए कहते हैं कि वो ओल्ड लेडी इतनी ज़्यादा फूल है कि वो कभी भी मेरे पे डाउट नहीं कर सकती है। और बेबी बॉय, हम ऐसे ही मज़े करेंगे, मैं बहुत जल्दी उस ओल्ड लेडी को छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। जेहोप और लिसा ये सारी चीज़ें उन्हें दिखा रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी मिसेस जॉन और रोए जा रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जेहोप और लिसा उन्हें सहारा दे रहे थे, संभाल रहे थे। फिर ते उनसे कहते हैं, नहीं नहीं, फिर भी मुझे ये सब चीज़ें यहाँ ठीक नहीं लगती, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ पे करने में अनकंफर्टेबल हूँ। ये सुनकर काय स्माइल करते हैं और अपनी फिंगर को ते के चिक पे रखते हुए कहते हैं, यस बेबी बॉय, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और वो ये कहकर थोड़ा सा उनके होठों के करीब झुकने ही वाले होते हैं, तभी ते उनसे अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। ये सब सुनकर काय कहते हैं, ओके बेबी बॉय, मैं तुम्हें अपने साथ एक ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके चलता हूँ। और वो ये कहकर ते के हाथ को पकड़ लेते हैं। और दूसरी साइड जेके, जो कि बहुत ज़्यादा आज टेंशन में थे, उन्होंने ते की बात को जब से सुना था कि काय उन पे गंदी नज़रें रखता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो वहीं पे ही सीक्रेटली कार में बैठे हुए थे और वो बस वेट कर रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा हैवी रेन स्टार्ट हो रखी थी। जेके कंटिन्यूसली स्मोक पे स्मोक करे जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कंपनी में एंटर नहीं कर सकते थे। वो तभी देखते हैं कि काय और ते बाहर आ रहे हैं। जैसे ही वो उन दोनों को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। ते बस ना चाहते हुए भी अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल रखे हुए थे और वो काय के साथ चल रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो क्या करें और वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। और वो लिसा और जेहोप को इस बारे में कुछ बता भी नहीं पाए हैं। लिसा और जेहोप ने ये सारी चीज़ें देखी थी, वो बस कुछ नहीं कर पाते। वो जल्दी से जेहोप मिसेस जॉन से एक्सक्यूज़ करते हुए जेके के पास कॉल कर देते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन बता देते हैं कि काय ते को कंपनी से बाहर लेके गए हैं। जब ही जेके कहते हैं, डोंट वरी, मैं कंपनी के बाहर ही हूँ। और फिर वो तुरंत ही ते को भी मैसेज कर देते हैं जेहोप पर। ते का फ़ोन उनकी पॉकेट में था, वो बहुत ज़्यादा भी परेशान थे, वो फ़ोन को चेक नहीं करते हैं। और जेके ये सब दूर से देख रहे थे कि ते कितना ज़्यादा नर्वस है। काय ते को अपनी कार में लेके बैठ जाते हैं। ते की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि अब क्या होगा उनके साथ। और वो बस जैसे ही कार को स्टार्ट करते हैं, ते उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता अभी हमें इतनी जल्दी ये सब करना चाहिए। ये सुनते ही काय के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो तुरंत ही ते की तरफ झुकते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम क्या चाहते हो। और वो ये कहते हुए ते के जॉ लाइन को टाइटली पकड़ लेते हैं, अगर तुमने मुझे चीट करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूँगा। और वो ते को एक अपना डेंजर लुक देते हुए उन्हें धमकाते हैं, उन्हें
वार्न करते हैं, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जल्दी से अपने जॉ लाइन से ते काय के हैंड को हटाते हैं और उनसे कहते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी काय हंसते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम ये सारा गेम मेरे साथ खेलोगे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुमने काय को क्या इतना फूल समझा है। ते की आइज एकदम से बिग हो जाती हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम ये सब क्या कह रहे हो। तभी काय कार के डोर को लॉक कर देते हैं जिससे ते बाहर ना जा सके और काय स्मक करते हुए कहते हैं मुझे सब कुछ पता है कि तुमने अपने कैबिन में हर जगह कैमरास लगा रखे थे और तुम मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो अपने झूठे प्यार के जाल में। मैं क्या तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम और जेके एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो और मैं तो ये उसी दिन समझ गया था जब तुम कंपनी में पहली बार तुमने एंटर करा था। ये सुनकर ते अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो काय से कहते हैं मेरे हाथ को छोड़ो, पर काय उनके हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं ताकि ते कुछ भी ना कर पाए। वो ते रोने लगते हैं और बार बार काय के चेस्ट पे अपने एक हैंड से पंच कर रहे थे और उनसे बार बार अपने आप को फ्री करने के लिए कह रहे थे, पर काय को जैसे इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और कहते कि बेबी बॉय अब तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली टेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो। और वो ये कहकर स्मक करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और काय अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और वो ते को लेके जाने लगते हैं। ते कंटिन्यूसली चिल्ला रहे थे पर शीशे बंद होने की वजह से उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। ते अब रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो हेल्प के लिए बार बार चिल्ला रहे थे। वो बार बार अपने हाथ से शीशों को, कार की विंडोज़ को हिट कर रहे थे पर इससे कुछ भी नहीं हो रहा था और काय स्मक कर रहे थे। और वो कार को स्टार्ट करके एक सीक्रेटली ओल्ड बिल्डिंग के पास ले आते हैं जो कि वो बिल्डिंग बिल्कुल बंद थी, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि काय उन्हें ऐसी सुनसान जगह पे क्यों लाए हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और काय कार से बाहर निकलते हुए ते की साइड के डोर को ओपन करते हैं और ते को फोर्सफुली कार से बाहर निकालते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उनसे बार बार अपने आप को फ्री करने के लिए कह रहे थे, पर काय उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे और वो ते को अपने शोल्डर पे उठा लेते हैं। ते कंटिन्यूसली उनके बैक पे अपने हैंड से हिट कर रहे थे। वो ते को एक रूम में लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेसी था, वहाँ पे हर जगह सिर्फ डस्ट ही डस्ट थी और वो ते को लाके तुरंत ही फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिससे ते को अपने बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ डस्ट है। ते खांसने लगे थे बहुत ज़्यादा और वो बस जैसे ही खड़े होते हैं वो जाने के लिए, भागने के लिए डोर की तरफ जा ही रहे थे। काय डोर के आगे खड़े थे और वो फिर से ते को पीछे की तरफ पुश कर देते। ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हेल्प के लिए बुला रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। काय धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। वो ते के जैसे ही पास आते हैं, ते पीछे की तरफ जा रहे थे, वो ते के लेग को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो ते के ऊपर झुकने लगते। ते कंटिन्यूसली अपने हाथों और पैरों को चला रहे थे। वो काय के फेस पे जोर से स्लैप कर देते हैं, जिससे काय को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बदले में ते को एक ज़ोर से स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से ते के चिक्स पे फिंगर के मार्क आ जाते हैं और उनके लिप के कॉर्नर से ब्लड आने लगता है। ये सब चीज़ों से ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अब चक्कर आने लगे थे। स्लैप इतनी ज़ोर से उनके चिक पे लगा था और थोड़ी देर बाद वहाँ पे जेके भी आ जाते हैं। जेके उस ओल्ड बिल्डिंग में आके ज़ोर ज़ोर से ते के नाम को पुकारने लगते हैं। वो बार बार ते के नाम को चिल्ला रहे थे पर उन्हें कहीं पे भी ते नहीं नज़र आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे ते को ऐसे ना देखकर। जेके बुरी तरह से भीगे हुए थे और ते भी पूरी तरह से भीगे हुए थे बारिश की वजह से। ते बस रोए जा रहे थे और बार बार उन्हें छोड़ने के लिए बोल रहे थे, पर काय जैसे कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। वो गुस्से में ते के शर्ट को फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से ते चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। पर काय और भी ज़्यादा इस समय जानवर बन चुके थे। वो कंटिन्यूसली ते के ऊपर झुके हुए थे। वो ते के नेक पे जैसे ही बाइट करते हैं, उन्हें बार बार बाइट कर रहे थे नेक पे। ते बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। तभी उनके कानों में जेके की आवाज़ पड़ती है कि जेके बार बार ते के नाम से पुकार रहे हैं।
ते उनकी आवाज़ सुनकर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जेके को हेल्प के लिए बुलाने लगता है। जेके ते की जब आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत ही उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ से कंटिन्यूसली ते की आवाज़ आ रही थी। वो जैसे ही रूम के डोर को एक किक से खोलते हैं तो वो देखते हैं कि ते फ्लोर पे गिरे हुए हैं और काय उनके ऊपर झुके हुए हैं और वो उन्हें हर्ट कर रहे हैं, उन्हें फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और ते रो रहे हैं उनके नीचे। वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है काय पे। वो आते ही काय को एक ज़ोर से किक करते हैं पीछे से, जिससे काय दूर जाके गिरते हैं और वो ते की तरफ अपने जल्दी से जैकेट को उतारते हैं और ते के ऊपर डाल देते हैं। ते अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो फ्लोर में अपने लेग्स को एक कॉर्नर में चले जाते हैं, हक करके रोने लगते हैं। जेके काय को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगते हैं, उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनके बेबी बॉय को कोई और कैसे टच कर सकता है, उसके साथ इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकता है। ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। जेके काय को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। फिर वो फाइनली जब देखते हैं कि काय बिल्कुल भी सेंस में नहीं है, वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा और उनके फेस पे बस ब्लड ही ब्लड है, वो तुरंत ही ते की तरफ देखते। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, रो रहे थे। वो जैसे ही ते के पास आते हैं, ते जल्दी से खड़े होते हैं और काय की तरफ देखते हुए डरे हुई आवाज़ में कहते हैं, कुकी आप आ गए। और वो ये कहकर तुरंत ही कुकी को हक कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। कुकी भी उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं और उन्हें कंसोल करने लगते हैं और कहते हैं, बेब बॉय मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, उसने तुम्हें कुछ करा तो नहीं ना। जैसे ही वो ते के फेस पे देखते हैं कि वहाँ पे चोट के मार्क हैं, फिंगर के मार्क हैं और उनकी नेक पे बाइट के मार्क हैं, जिसे देखकर जेके एकदम गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने पॉकेट से गन को निकालते हैं और ते के सामने ही वो काय को शूट कर देते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। पर जेके को इससे कोई फर्क नहीं था। वो तुरंत ही ते को अपनी बाहों में लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा रेन थी। वो बहुत ज़्यादा ते इस समय डरे हुए थे, वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे। जेके उन्हें अपने सीने से लगाए हुए थे और वो बार बार बस ते को कंसोल कर रहे थे और कह रहे थे, बेबी बॉय तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम सेफ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। ते बहुत ज़्यादा डर चुके थे। जेके ते की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत ही ते के होठों पे अपने होठों को रख देते हैं और ते को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो ते को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और डीपली किस करने लगते हैं। ते किस के बीच में भी अभी भी रो रहे थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था काय की वजह से। जो भी काय ने उनके साथ करा वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। जेके उन्हें बस अपनी बाहों में भरे हुए थे और वो बारिश के नीचे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। ते ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद जब वो ठीक फील करते हैं तो वो बस ब्रीथ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब जाके जेके किस ब्रेक करते हैं और वो बस ते के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।